योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। संसार की ऐसी स्थिति है, संसार में सब लोग संसार का मालिक बनना चाहते हैं, पूरे संसार का, दूसरों का मालिक बनना चाहते हैं, संसार की चीजों का मालिक बनना चाहते हैं और संसार के जो लोग हैं उनके ऊपर भी अपने आप को सबसे ऊंचा मान करके उनका मालिक बनना चाहते हैं। लेकिन विडंबना कितनी भारी है कि मालिक बनना चाहते हैं दुनिया का, लेकिन खुद क्या है? खुद वे अपने आप के ही मालिक नहीं हैं। हालत ऐसी है, खुद बनना चाहते हैं संसार का मालिक, लेकिन खुद कैसे हैं? खुद बने हुए हैं अपने ही मन के गुलाम, अपने ही मन की तरंगों के दास, अपने ही मन के दोषों के दास, अपने ही मन के दोषों के गुलाम। ऐसी विडंबना है संसार के लोगों की। एक संत कहा करते थे इस बारे में, एक घर के बारे में बताते थे कि एक बड़ा भारी महल था और उस महल का जो मालिक था वह मालिक कहीं किसी यात्रा पर चला गया। अब यात्रा पर चला गया वह मालिक, महीनों बीते, सालों बीते, न तो मालिक लौट करके आया और न कोई मालिक का समाचार आया, न मालिक का कोई पत्र आया। अब न तो मालिक सामने खुद दिखता है, न मालिक का समाचार आता है। तो इधर क्या हुआ? उस महल में, उस बड़े भवन में क्या हुआ कि कई नौकर थे उस भवन में रहने वाले। अब ऐसी व्यवस्था कर गया था वह मालिक उन सब के लिए कि सारे नौकरों को उनका वेतन मिलता रहता समय पर, जब छुट्टी चाहिए छुट्टी मिल जाती, व्यवस्था कर गया था वह मालिक उन सब के लिए। इधर उस भवन में, उस महल में बहुत सारे नौकर थे। अब बहुत सारे नौकर थे, वे ही रहते थे वहां। मालिक तो सालों से पता नहीं कहां गया हुआ था। लेकिन इधर एक हो गई समस्या। समस्या क्या हुई कि जब इतने लंबे समय तक मालिक जब दूर रहा तो अब जो नौकर हैं उन नौकरों को अपने मालिक की याद ही नहीं रही। उनको मालिक याद ही नहीं आता। क्यों याद आए? कोई याद आता है संसार में किसी को तो क्यों याद आता है? कोई स्वार्थ होता है तो याद आता है अधिकतर। अब नौकरों की व्यवस्था तो बराबर चल रही थी, उनको बराबर वेतन मिल रहा था, तो मालिक क्यों याद आए? संसार में भी तो यही होता है। संसार में लोग भगवान को कहां याद करते हैं? सब व्यवस्था अनुकूल हो, सारी अनुकूलता हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, धन की समस्या नहीं हो, पैसा पर्याप्त हो, तो कौन भगवान को याद करता है? तकलीफ है तब भगवान याद आते हैं, और तकलीफ नहीं है तो फिर
फिर भगवान कहां याद आते हैं। वही हालत उन नौकरों की थी। मालिक को याद क्यों करें वे, उनको तो वेतन मिल रहा था अपना बराबर। तो भूल ही गए वे नौकर, भूल ही गए अपने मालिक को कि कोई मालिक भी है। बल्कि वे नौकर अपने आप को ही मालिक मान बैठे। इधर ऐसा होता, कई यात्री निकलते, दूर दूर से आते यात्री और उस महल के सामने से निकलते। अब जो भी कोई नौकर उन्हें वहां दरवाजे पर खड़ा मिलता, जो भी खड़ा दिखता नौकर, उस नौकर से पूछते वे यात्री वहां से गुजरते हुए कि इस महल का मालिक कौन है। तो जो नौकर होता वहां पर, वो नौकर कहता मालिक मैं हूं मालिक। जो भी नौकर होता वह नौकर कह देता कि मैं हूं मालिक। अब ऐसी हालत कि यात्री तो आते और चले जाते, उधर नौकर, कभी कोई नौकर होता सामने द्वार पर, कभी कोई होता। इधर यात्री जिस भी नौकर से पूछते कि कौन है मालिक, बस जो दरवाजे पर होता नौकर वही कह देता मैं हूं मालिक, मैं हूं मालिक। ये हालत उन नौकरों की। उधर हालत कैसी कि यात्रियों को तो पता नहीं होता, क्योंकि वे तो आते और पूछते और निकल जाते आगे। लेकिन उस शहर में रहने वाले, उस गांव में रहने वाले, उस महल के आसपास में रहने वाले जो लोग थे, उन लोगों के लिए समस्या हुई। उन लोगों के सामने सवाल खड़ा हुआ कि आखिर कितने मालिक हैं इस महल के। यहां तो कभी कोई कहता है कि मैं मालिक हूं, कभी कोई कहता मैं मालिक हूं। यहां तो जिसे देखो वही मालिक बना बैठा है, सारे मालिक बने बैठे हैं। तो आखिर पता करना चाहिए कि मामला क्या है। तो जो जितने पड़ोसी थे, उस महल के आसपास में रहने वाले जिनके मकान थे, वे लोग वहां पर पहुंचे एक दिन, और उन लोगों ने उस भवन के जितने भी नौकर थे, उन सारे नौकरों को इकट्ठा किया और पूछा कि भाई जरा बताओ तो सही, इस घर का मालिक कौन है। अब जैसे ही पूछा कि घर का मालिक कौन है, अब तो हर एक नौकर कहने लगा मैं हूं मालिक। दूसरा कहे नहीं नहीं तू नहीं, मैं हूं मालिक। तीसरा कहे कि तुम नहीं, मैं हूं मालिक। जितने नौकर थे, 50 नौकर थे, तो 50 मालिक बन गए। जितने आदमी थे उस भवन में रहने वाले, सब मालिक बन के कहने लगे कि मैं हूं मालिक, मैं हूं मालिक। अब जब और पूछा गया उन पड़ोसियों के द्वारा कि इतने सारे मालिक कैसे हो सकते हैं, तो उन नौकरों का झगड़ा और बढ़ गया। अब उनकी नौकरों की जो लड़ाई और बढ़ने लगी। एक बूढ़ा नौकर था, उस बूढ़े नौकर ने बात कही कि देखिए क्षमा कीजिए, असल बात ऐसी है कि मालिक हम में से कोई नहीं है। मालिक हम में से कोई नहीं है। मालिक तो कहीं यात्रा पर गए हैं, बड़े दूर गए हैं, और बहुत लंबा समय हो गया है हमारे मालिक को कहीं गए। मालिक का समाचार आता नहीं, मालिक खुद आते नहीं। तो ये सब लोग भूल गए कि मालिक भी है कोई। हम में से कोई मालिक नहीं है, हम सब तो नौकर हैं। जब मालिक नहीं है यहां, तो हम ही मालिक हैं। पड़ोसी तो लौट गए पूछताछ करके। उधर वे सारे नौकर मालिक बने बैठे थे। लेकिन ऐसा हुआ, उन्हें जो लग रहा था, उन नौकरों को जो मालिक बने बैठे थे, जो उन्हें लग रहा था कि मालिक कभी लौट के नहीं आएगा, एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि वह मालिक लौट के आ गया। अब जैसे ही मालिक लौट करके आया,
वैसे ही तत्काल उसी क्षण जैसे ही मालिक लौट के आया, उसी क्षण वे 50 मालिक बने बैठे थे जो उस महल के, वे 50 मालिक तत्काल उसी क्षण विदा हो गए। विदा हो गए मतलब चले नहीं गए, तत्काल वे सब मालिक से नौकर में बदल गए। अब सच्चा मालिक आ गया था, तो जो नौकर थे वे अपने वास्तविक स्थिति में आ गए थे। जो वे नकली मालिक बने बैठे थे वे अब असली रूप में यानी नौकर के रूप में आ गए थे। संत समझाते हैं यहां, संत बतलाते हैं यहां इस दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, कि यही हालत हो रखी है इस मानव के चित्त की, मानव के मन की, मानव के जीवन की। हालत कैसी है? वास्तव में तो इस शरीर का, इस मन का स्वामी कौन? इनका स्वामी है यह आत्मा। लेकिन आत्मा सोई है, विवेक सोया है, तो बस मन के जितने भी हिस्से हैं वे सारे हिस्से मालिक बन के बैठ गए। मन तो है इस आत्मा का गुलाम, इस आत्मा का नौकर, इस आत्मा का दास। लेकिन हालत क्या हो गई? विवेक सोया है, आत्मा सोई है, तो ये मन के जितने भी वेग हैं, मन के जितने भी प्रकार हैं, मन के जितने भी रूप हैं, वे सब मालिक बन के बैठ गए हैं। कभी क्रोध आता है तो क्रोध मालिक बन के बैठ जाता है शरीर का। वह शरीर को, वह क्रोध शरीर को नियंत्रित करता है। बीपी बढ़ जाए, नींद ना आए, किसी के गले पड़ जाए, अब तो क्रोध उस शरीर का मालिक बन जाता है। उस समय में लोभ आया, अब लोभ आया तो उसको चारों तरफ रुपया रुपया ही दिखने लग जाता है। लोभ मालिक बन जाता है उस समय में। उस समय आंखों पर, बुद्धि पर, सब पर नियंत्रण कर लेता है वह लोभ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, मन के जितने विकार हैं, कभी कोई अधिकार कर लेता है शरीर पर, कभी कोई चीज अधिकार कर लेती है शरीर पर और मन पर, और शरीर को अपने हिसाब से नचाते हैं, इस आत्मा को नचाते हैं। लेकिन जैसे ही वह आत्मा जागृत होती है, जैसे ही विवेक जागृत होता है, वैसे ही मन के ये सारे विकार नियंत्रित हो जाते हैं। मन के विकार नष्ट होते हैं। जैसे ही इस जीवात्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, विवेक प्राप्ति होती है, क्या करना क्या नहीं करने की समझ आती है और उसके अनुसार उसका व्यवहार बनता है, वैसे ही ये जो मालिक बने बैठे हैं, छल, कपट, राग, द्वेष, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब तत्काल या तो बोझा बिस्तर बांध के विदा होते हैं और या फिर उस आत्मा के अनुसार, उसके विवेक के आदेश के अनुसार चलने लग जाते हैं। मन की जितनी प्रवृत्तियां हैं वो सब सही दिशा में चलने लग जाती हैं। योग वासिष्ठ में बड़े सुंदर ढंग से समझाया वशिष्ठ मुनि जी ने। उन्होंने बड़ा सुंदर शब्दों का और रूपक का उपयोग करके समझाया है हर व्यक्ति के लिए, हर मानव के लिए, कि वैसे तो कई लोग होते हैं युद्ध में लड़ाई करते हैं, कई शूरवीर होते हैं और उस युद्ध को या तो जीतते हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन बड़ी गहरी बात कही वहां पर वशिष्ठ मुनि जी ने। अब ब्रह्मर्षि हैं वशिष्ठ मुनि, उन्होंने बड़ी गहरी बात कही वहां पर कि ऐसा समझो कि जैसे युद्ध तो है, जैसे एक
सागर, समुद्र। और यह जो सागर है, यह युद्ध रूपी जो सागर है, इस युद्ध रूपी सागर को पार कर लेने वाले कई शूरवीर होते हैं, लेकिन उन शूरवीरों की तो महत्ता है ही कि जो युद्ध रूपी सागर को पार कर लेते हैं, लेकिन उन शूरवीरों की बजाय भी जो शूरवीर अपने मन के सागर को, अपने मन के अंदर बैठे रहने वाले दोषों के समुद्र को पार कर लेते हैं, वो सबसे बड़े वीर हैं। यदि युद्ध को जीतने वाले शूरवीर हैं, तो अपने मन की तरंगों को जीतने वाले महावीर हैं, परमवीर हैं। तरन्ति मातंग घटा तरंगम रणाम्बुधिं ये मयि तेन शूराः शूरास्त एवेह मनस्तरंगम देहेन्द्रियाम्भोधिमिमं तरन्ति। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि भगवान ऐसी कृपा करें कि हमें सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो, सच्चे गुरु के द्वारा, और हम अपनी मन की तरंगों पर नियंत्रण करके इस संसार सागर से पार होकर भगवान की कृपा दृष्टि के पात्र होकर भगवान के श्री चरणों तक पहुंच सकें। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। जय श्रीमन नारायण।